शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। आइए मुझको देखिए, जब तक देखिएगा नहीं बात बनेगी। क्या ये उलमा इधर है, आप उधर है, आपकी नजर इधर है, तो उलमा को देखना भी सवाब है। तो आप मुझको देखिए, हम आपको देखें, और हम आप सब मिल जाइए, एक हो जाइए, और नबी और आले नबी पर दुरूद शरीफ का तोहफा पेश कर दीजिए। पढ़े अल्लाहुम्मा मौलाना मोहम्मद बारिक सल्लल्लाहु अलैहि सलातन व सलामुन अलैका या रसूल अल्लाह। हमारे दीन के हक़ानियत के दोनों शाहिद हैं, कहिए सुभान अल्लाह। और ये चीज आपको समझा देते पहले, वो 20 साल पहले जो बूढ़ा मौलवी साहब मिलाद शरीफ पढ़ते थे, वो लोग कहता था बेटा कहो सुभान अल्लाह, क्योंकि जानता लोग नहीं थे। अब डिजिटल इंडिया है, स्क्रीन टच का जमाना है, अब आपको धक्का देने की जरूरत नहीं है, यहाँ से कहें वहाँ से भग सकते जी। समझ गए? हमारे दीन के हक़ानियत के दोनों शाहिद हैं, मोइनुद्दीन अजमेरी मोइनुद्दीन जिलानी। निगाहे वली में वो तासीर देखी, बदलती करोड़ों की तकदीरें। यही चाल चलते हैं दीवानगान, इश्क आँखों को बंद करते हैं दीदार के लिए। गौसे आज़म के नाम पे महीना 11वें शरीफ है, महल्ला सतपुतिया है, उलमाए किराम है, जो जहाँ बैठे हैं कोई किसी से कम नहीं है। ये जो मौलाना को देख रहे हैं ना, ये लोग किसी से कम नहीं है, घंटों घंटा बोलते हैं ये लोग। ऐसा नहीं कि झारखंड में बोलते हैं, ये लोग अपने अपने कौम अपने अपने इलाके को संभाल कर रखे, मस्जिद को संभाल कर रखे सब इमाम लोग। हम लोग को जहाँ भी देखिएगा, कब्रिस्तान में देखो मौलाना, मस्जिद में देखो मौलाना है कि नहीं जी, ईदगाह में देखो मौलाना, जनाजा में देखो मौलाना, जब जलसा में देखो मौलाना आगे, फातिहा में मौलाना आगे, है ना, हर चीज में मौलाना आगे, लेकिन तनख्वाह सबसे पीछे। काम में आगे, तनख्वाह हम लोग सबसे आगे रहते हैं, लेकिन तनख्वाह सबसे पीछे। थोड़ी देर सुन लीजिए, खाली सुनिए, आज तक मुसलमान सुनिए, वरना पूरी जिंदगी में एक तकरीर काफी है जिंदगी बदलने के लिए। ये मुसलमान अपनी जिंदगी नहीं बदलेंगे, अगर मौका मिल गया तो मोहल्ले का इमाम ही बदल देंगे। अपनी जिंदगी नहीं बदलेंगे, अपनी जिंदगी बदलेंगे। खुदा ने आज तक उस कौम की हालत नहीं बदली, न हो जिसको ख्याल आप अपने हालत बदलने का, खुद बदलिए बेटा। ओ पबजी चुप, फ्री फायर चुप, ये लोग जलसा नहीं सुनते, ये लोग से पूरा हिंदुस्तान परेशान। 10 साल से लेके 15 साल 18 साल के लड़कों से पूरा हिंदुस्तान परेशान है। माँ बाप तो है ये है, मोहल्ला कुकुर भी परेशान, ये लोग से कम परेशान। ये लोग तबाह मचा के रखता है, जनाजा में जाता है तो हम गेम खेलते हैं। क्या लगता है घर में बैठा है, अजब तमाशा है। और उनका बाप रोड में आके कहेगा मौलाना इस्लाम खतरे में है। मौलाना इस्लाम खतरे में नहीं, तेरा बेटा खतरा में। जिस मुसलमान का बेटा किताब पोथी लेके स्कूल मतलब कॉलेज इंग्लिश मीडियम हिंदी माध्यम उर्दू अदब में जाना चाहिए, उनका 13 साल का बेटा गलियों में बैठ के गेम खेले बात है। मौलाना बेटा सड़कों पे निकले तो जानवर के नाम पे पीट के मारा जा रहा है। कोई हक नहीं बोलने का। पहले अपने घर को संभाल लो, औलाद को बचा लो, दीन को पढ़ा दो, मदरसे में बिठा दो, उलमा से मिला लो। वो बच्चा गलियों में नहीं बैठेगा, बल्कि जलसों में बैठ के नाम नबी गुनगुनाएगा, सड़कों में चलेगा, मिलके कहेगा सबसे आला वाला हमारा नबी, सबसे वाला वाला। नारे तकबीर, नारे रिसालत, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। आज पूरा हिंदुस्तान
हिंदुस्तान दहशत में चंद झोला छाप नेता के चक्कर में। तू ना घबरा, कुछ नहीं होगा। ये जब तक कुर्सी में है तब तक कुर्सी से उतरेंगे जेल जाएगा। ये संविधान के खिलाफ हुकूमत करके क्या चाहते हो? चंद मुसलमान के बेटों को जेल में डालने से इस्लाम मिट जाएगा? ये तेरी भूल है। अरे तेरे बाप दादाओं ने घुटना टेक दिया था 850 साल पहले। मेरे खाजा ने भारत में धरती पे एक ऊंट को बिठाया था, पूरी हुकूमत हार गई थी। खाजा के बैठाए भारत के धरती से एक ऊंट ना उठा सका तो खाजा के बसाए ये किसी और मुसलमान कैसे उठेगा? पता ये चला जब तक गरीब नवाज रहेंगे भारत में मुसलमान रहेगा। तू ना घबरा, तू पढ़ना छोड़ दे। इतिहास किताब नहीं पढ़ता, कुरान पढ़ता तो ईमान बचा लेता, शरीयत पढ़ता तो अकीदा बचा लेता, संविधान पढ़ता तो देश बचा लेता। जिस उम्र में पढ़ने की उम्र में उस उम्र में तेरा बेटा लूडू खेलता है और बाप झुक के देखता है, बड़ी गोटियां उठा बेटा खेल रहा है, चचा देख रहा है, भतीजा खेल रहा है, चचा देख रहा है। अरे कहता है इस्लाम खतरे में है, खतरे में इस्लाम नहीं तेरा खानदान। बेचारे 10-12 हज़ार रुपया ले लेके आपको, आप क्या जानते हैं इस्लाम के बारे में? कुछ नहीं जानते। एक मुर्गी नहीं, एक मुर्गी जब 50 कुंटल मुर्गी खा गया मौलाना भरोसा। मुर्गी लेके मस्जिद के गेट में टूर के तरह खड़ा है। इमाम साहब थोड़ा मुर्गी और उसका बाप कहेगा इस्लाम खतरे में है। इस्लाम खतरे में नहीं, पोल्ट्री खतरा में है। अजब, क्या करोगे? 50 साल से ईदगाह जा रहे हो ईद बकरीद के दिन, अब तक ईद बकरीद की नीयत याद नहीं है, फिर कहते हो इस्लाम खतरे। 50 को मुर्दा दफन कर दिया, 30-40 जनाजा पड़ चुका है, मिट्टी देने की दुआ तो याद नहीं। कहता है इस्लाम खतरे। हर सप्ताह जुमा पढ़ने मस्जिद जाते हो, कोई 5 वक्त जाता है, अक्सर तो जाते हैं जुमा के। बोलो जुमा पढ़ने ढंग में क्या करोगे? पूरी जिंदगी कट गई। अल्लाह ने आंख दी, नाक दी, मुंह दिया, कान दिया, दांत दिया, हाथ दिया, पाँव दिया, क्यों दिया? मुंह किसलिए अल्लाह ने दिया? कुछ सीखो, कुछ बोलो, कुछ पढ़ो, खाली भूख चुका हम लोग को जिम्मा दे दिया मस्जिद, 8,000 तनख्वाह दिया। इमाम साहब आप अजान दीजिए, आप मस्जिद में पढ़े। हम लोग क्या करेंगे? हम लोग इधर घूमेंगे, मुकाबला गेम खेलेंगे, लूडो खेलेंगे, नहीं होगा तो 1.5 बोतल पी के घर में घुस जाएंगे। यहाँ 5-6 को मता नहीं होगा। प्रियंकर भी होगा, कुछ एकदम होगा। 15-20 को हो सकता है। अब ये लोग सोचता होगा बाबा को कैसे पता चला, तो फिर हम बाबा कैसे बने? हम बाबा कैसे बने? सोचो, अल्लाह ने मुंह दे दिया, अल्लाह की इस वहदानियत को बयान करना, रसूल की तारीफ करनी थी, उस मुंह से शराब पीते हो। नाम के आगे मोहम्मद लिखा है, मोहम्मद अब्दुल सत्तार, मोहम्मद अब्दुल कलाम, मोहम्मद अब्दुल जब्बार, नाम के आगे मोहम्मद लिख करके फिर तुम शराब पीते हो, तो फिर नाम है मोहम्मद के नाम पे सरसों मोहम्मद को बोलते हो। तो नहीं बोलने का, आइला मोहम्मद को बोलना। जब मोहम्मद के नक्शे कदम पे चलोगे, अल्लाह ने 5 वक्त नमाज पढ़ोगे, कसम खुदा की अल्लाह भी राजी होगा, रसूलुल्लाह भी राजी। अच्छा सुन रहा है, अच्छा सुन रहा है, और ऐसा सुनना भी चाहिए। अभी नया मंत्र और पढ़ेंगे। हमारे वहाँ अब्दुल क़य्यूम साहब बहुत फोन किया, सर क्या होगा? हम आएंगे। 2-3 दिन हो गया घर से निकले, कलकत्ता से कल वहाँ थे, परसों वहाँ से जालेश्वर में थे, यहाँ कल पहुँची। दिन रात काम है, अल्लाह का करम है, ये माँ की दुआ है। सबसे बड़ी पीर आपके घर में है, माँ और बाबा। बहुत अच्छा। मौलाना कदम के नीचे जन्नत नहीं, मुफ्ती साहब के कदम के नीचे जन्नत नहीं, इमाम को टिफिन में भर भर के खाना खिलाते हैं, इमाम के कदम पे जन्नत नहीं, हाजी के कदम के नीचे जन्नत। रसूल फरमाते हैं माँ तेरी है, बूढ़ी है, बीमार है, कमजोर है,
तुम मौलाना हो, मुफ्ती हो, हाजी हो, पीर हो, लेकिन तेरे लिए तेरे माँ के कदमों के नीचे जल जाता। माँ बाप को राजी कर, घर से निकल, अजमेर चल, अजमेर का ख्वाजा भी राजी होगा, मदीना जाओगे मुस्तफा भी राजी होगा। माँ बाप की रजा में रब की रजा। और गौसे आजम के नाम का ये जलसा है। कौन गौसे आजम? कौन बड़े बड़े? वो बड़े पीर जो ईशा के वजू से फजर की नमाज 1-2 दिन नहीं, 10-20 महीना नहीं, 30-40 महीना नहीं, 2-3 साल नहीं, 10-20 साल नहीं, 30-35 साल नहीं, मुकम्मल 40 साल तक ईशा के वजू से फजर की नमाज पढ़ते रहे। उसी को हम लोग बड़े पीर कहते हैं। 16 साल तक एक पाँव में ईशा फजर के बीच मुकम्मल तिलावत कुरान करते, उसी को अब्दुल कादिर जीलानी कहते हैं। 11 साल तक पैदल पे लगातार रोजा रखे, उसी को गौसे आजम कहते हैं। जिनके दरबार में मगरिब में चोर घुस जाए, रात भर छुप के रहे, सुबह घर से निकले लोग वली बन के लौटे, उसी को बड़े पीर दस्तगीर रोशन जमीर कहते हैं। गौसे आजम का मकाम इतना बुलंद है, तमाम वलियों के कांधों पे गौसे पाक का कदम, तमाम वलियों का हेड ऑफिस बगदाद। कहाँ है गौसे आजम? कहाँ है बगदाद? कहाँ है श्रीलंका में? कहाँ है? कहाँ है नेपाल में? श्रीलंका कहाँ है? इराक में। याद है एक जगह बोलती थी करबला नेपाल में, तो नेपाल में। माशाल्लाह बड़ा अच्छा सुन रहे हैं हमारे वाले सब, माशाल्लाह कोई किसी से कम नहीं, हम लोग सब साहेब हैं। अच्छा जो लोग टोपी पहन के नहीं आए वो लोग भोज खाने आए, जलसा में आओ तो अदब से, वरना मत आओ। नबी का गुलाम पांची का भी हजरत बिलाल काले थे, गोरे नहीं थे। हजरत बिलाल हबशी थे, सैयद नहीं थे। हजरत बिलाल अमीर गरीब थे, अमीर नहीं थे। गुलाम थे, आजाद नहीं थे। गरीब थे, अमीर नहीं थे। लेकिन नबी को जब दिल दिया था बिलाल ने, नबी से इश्क किया था बिलाल ने, नबी से प्रेम किया था बिलाल ने, नबी का दीवाना बना बिलाल, तो रब ने बिलाल का मकाम कितना ऊंचा किया पता है? मक्के में पाँव रखते थे बिलाल, तो जन्नत में बिलाल के पाँव की आवाज आती थी। हमारे मजहब इस्लाम में छोटा बड़ा, काला गोरा, ऊंच नीच कुछ नहीं है। अरे ये मजहब इस्लाम है। एक ही सफ में खड़े हो गए महमूद, न कोई बंदा रहा न कोई बंदा। देखो ये बाबू चले फिर ला करके दे दिए। देने के बाद जब दिए तो बाबा ताजुद्दीन उसके पत्र को फिर खोले, फिर पढ़ने लगे तो मुस्कुराने लगे। उनके मुरीद ने कहा हुजूर आप क्या देख के मुस्कुरा रहे हैं? कहा तुमने तो देख चुका है ना क्या लिखे? कहा कि देखे तो नजर नहीं आया, देखे तो थे लेकिन नजर नहीं आया। कहा कि तुमने तो देखा था तो पढ़ा क्यों नहीं? कहा जब पढ़ने की कोशिश करे तो कोई दिखाई नहीं रहा था, तो आप हजरत लिखिए। तो वहाँ जब अजमेर पहुंचे तो बाबा को दिए, तो हजरत को देख करके मुस्कुराने लगे। आप लिख कर वो लिख के भेजे, आप पढ़ के मुस्कुराने लगे, लेकिन इसमें कुछ लिखा क्या है? बाबा ताजुद्दीन फरमाते सुनो, हम इसमें लिखे थे कि मेरा गुलाम बहुत दिन से मेरे पास रहता, खिदमत करता, ये आपके दरबार में जा रहा है, जो कुछ मांगेगा इनको दे देना। लेकिन उल्टा पीठ में लिख के भेजे हैं कि ये बहुत देर तक खड़ा रहा, ये कुछ मांगा ही नहीं तो इसको देंगे क्या? तो उल्टी ही चाल चलते हैं दिमाग माने, आंखों को बंद करते हैं दीदार के लिए। गरीब नवाज के पास जो भी कोई किया है खाली नहीं लौटा, चाहे किसी वली के दरबार में किया है। लेकिन हाँ, जाओ दिल से, मांगो दिल से, कहो दिल से जो आह निकलती है, असर रखती है, पर नहीं ताकत परवाज़ मगर। यहाँ तो नमाज पढ़ना नहीं जानता, और कैसे जानिएगा नमाज पढ़ना? अच्छा जानिएगा कैसे? हम लोग पढ़े तब नमाज पढ़ते,
हम लोग जब पढ़े हमें नमाज पढ़ रहे हैं, हम लोग असलम कुरान पढ़े, कायदा पढ़े, अलिफ लाम पढ़े, उर्दू पढ़े, कुरान शरीफ पढ़े, तब जाके नियत रटे, तहियात रटे, दुरूद शरीफ रटे, दुआए फातिहा, दुआए मासूरा रटे, दुआए कुनूत पढ़े, सूरह फातिहा रटे, 10-20 को सूरत याद किए हैं, तब जाके आज हम लोग नमाज पढ़ते हैं। आज नमाज जो पढ़ रहे हैं हम लोग पहले पढ़े तब पढ़ रहे हैं। आप लोग इधर देखिए, आप लोग बगैर पढ़े नमाज पढ़, सोचिए कभी आपने हम पढ़ा खोला नहीं, अलिफ लाम देखा नहीं, कुरान शरीफ छुआ नहीं, कायदा का खोला नहीं, असलन कुरान कभी लिया नहीं, मदरसे में बैठा नहीं, मस्जिद में घुसा नहीं, इमाम के पास गया नहीं। आप लोग अगर पढ़े जो नमाज पढ़ते हैं, आप लोग मानुस नहीं, आदमी नहीं, जिन्नात। ये लोग सब जीन, सोचिए बगैर पढ़े लोग नमाज पढ़ते, हम लोग पढ़े तब नमाज पढ़ते। ये लोग हम 12 तक नहीं देखा, अली बाता तक देखा नहीं, अरे लोग जुम्मा के दिन देखेगा, अरे बाप अल्लाह क्या जो फुस लगता है 1.5 पारा पढ़ के रुकू करेगा, कुछ नहीं अजब माहौल बनाया। सोचो बगैर पढ़े नमाज पढ़ना और सलाम फेरेगा तो मौका देगा। सोचिए नमाज तक नहीं पढ़ने जाना है, झूठे मूठे खाली माथा पटक रहे हैं, नियत करेगा पंखा लेके कितना स्पीड चल रहा है, कहेगा मौलाना इस्लाम। अफसोस नहीं लगता? आप खुद सोचिए, टोपी है, कुर्ता पजामा लेके मस्जिद जाते हैं, सब लोग कहते मुसलमान है, नमाज पढ़ने जा रहा है, और आप लोग खुद सोचिए हम लोग क्या पढ़ने जा रहे हैं। तो इसके लिए बच्चों की जिंदगी से मत खेलिए, इनके हाथ में किताब पोथी पकड़ा दो, इनको लोगों से, जुआ से, शराब से दूर रखो, कुरान के करीब रखो, तब तेरा बेटा पढ़ा लिखा होगा। जब तू दुनिया छोड़ोगे तो बनोगे, कब्र में सोओगे, कब्र में जाओगे, बेटा साथ जाएगा, कुरान पढ़ के दुआ करेगा, वो बेटा भी बख्शा जाएगा, माँ बाप भी बख्शा जाएगा। इसलिए मेरी माँ बहने, अगर आप कहीं से सुन रही है तो 2-4 बात आप भी सुनिए। आपको कहीं नहीं जाना है। मुसलमानों में एक रस्म चला हजरत, जो बहुत गलत रस्म है, उसको सुन लीजिए। कहे सुभान अल्लाह, आप गावे कहे या रसूल अल्लाह। एक गलत रस्म चला है। क्या चला है? शादी ब्याह के मौके पे हम लोग क्या करते हैं, नई नवेली दुल्हन को बनाओ श्रृंगार करके, मेकअप श्रृंगार करके, चेहरा सजा के बढ़िया पहना के, वलीमा के दिन बहू को हम लोग सोफा में बैठाते हैं। सोफा में बैठता है, वो बैठ जाती है, उसका दूल्हा। अब लड़का लोग आता, मेहमान कुटुंब जितने आते हैं उनके घर गिफ्ट। कौन गिफ्ट? 50 टका 5 कप इतना सजा के लाया, लड़का सोना चांदी लगता है, अरे एकदम लाने वाला स्टाइल, अरे वो पैंट शर्ट, वो गले में चेन सिकरी, हाथ में कड़ा, पैंट फटा, माथा खड़ा, अजब आएगा। अब वो नहीं बहू है, सोचो इस्लाम में औरतों को कितना बड़ा मकाम दिया है। आप इतना घटिया रोल करते हो कि अपनी नई नवेली दुल्हन को सोफा में बैठा कर मुंह बेचारी का सब देख रहा है। अब कोई आ रहा, भाभी एक सेल्फी दिया, सेल्फी लिया, वलीमा का खाना में इसी तरह कर रहा है, होता है कि नहीं? ये हराम है। अगर कोई अपने बनाओ श्रृंगार चेहरे को गैर मर्दों को दिखाएगी, कयामत के दिन उनके चेहरे पे गोश्त ना होगा, हड्डी ही हड्डी होगी। सर के बाल से उस औरत को लटका दिया जाएगा जो दुनिया में अपने चेहरे का श्रृंगार गैर मर्दों को दिखाया जाता है। आज आपने अपने बहू को श्रृंगार कराते गैरों के सामने बैठाते हो, सोचो कितना बड़ा गुनाह है। और फिर कहते मौलाना इस्लाम में मुसलमानों को सता रहा है, तूने नबी की सुन्नत को तर्क किया है, अपने तबीयत को जोड़ा है, इसलिए तुम परेशान हो। आज आपके घर में देखते हैं, अच्छा आप लोग जितने लोग बैठे हैं,
आपकी बहू बेटी कहीं से आप आते हैं कमा करके, आपकी बीवी सलाम करती है कभी जिंदगी में? सलाम करेगी? नहीं करेगी। क्यों? आपने कभी सिखाया है? आपके घर में बीवी कैसी रहती होगी आप लोग खुद जानते हैं। आप अपनी बीवी को घर में देखिए तो वो नहीं बनाव है, ना श्रृंगार है, ना बढ़िया कपड़ा है, वैसे मोटा मोटी घूम रही है, लगता है कि चुड़ैल घर में है, भूत की तरह लगेगी। लेकिन यही औरतें माँ माने बहू बेटियां अगर कहीं शादी घर जाना हो, किसी घर में वलीमा में दावत दिया हो, किसी घर में शादी में शिरकत करना हो, यही बहू बेटियां की स्टाइल देखना रे बाप, 1.5 घंटा फेसवाश, इतना पोत पात के निकलती है रे बाप। अपना शोहर अपनी बीवी नहीं पहचान सकता। सोचो घर में जिंदगी भर मोटा मोटी रही, भूत के तरह घर में सवर के बीवी शोहर के पास आती है? नहीं आएगी। ऐसे आएगी लगता भूत आता। लेकिन जब वो जाएगी वलीमा खाने के लिए तब इनका स्टाइल देखना रे बाप, कपड़ा, वो बैग लटका कर निकलेगी घर से, लगता बहू नहीं डॉक्टर नहीं निकल के जा रहा, क्योंकि उनको दूसरे के यहाँ चेहरा देखा कि नहीं। हर हाथ में मोबाइल लेके शादी घर गए, कसम खुदा के शादी घर खुशी हजरत जहाँ मंडप बनता मड़वा उसको मंडप करता है, वहां जाके औरतों का देखिएगा वो बनाओ श्रृंगार, सबके हाथ में मोबाइल, बीच बीच में सेल्फी और मुंह है कुल्फी, मुंह है कुल्फी और बीच में सेल्फी। तौबा कर, श्रृंगार करो मेरी माँ बहन, कोई मौलाना नहीं रोकेगा श्रृंगार मत करो। श्रृंगार करना भी ये भी सवाब का काम है। अगर तू श्रृंगार तेरी बीवी करके तेरे पास जाती है ना तो कितना सवाब है पता है? 2 रकात नफल नमाज पढ़ने का सवाब। अगर तेरी बीवी रोज श्रृंगार करेगी तो रोज 2 रकात नफल का सवाब। वो माँ बहने क्यों गुजार जाएगी, क्यों यहाँ माँ भटकेगी? तो माँ है, कदम में जन्नत है। तुम शोहर से मोहब्बत कर, बेटा तुमसे मोहब्बत करेंगे, तेरे लिए शोहर की रजा में रब की रजा है, बेटे के लिए माँ बाप की रजा में रब की रजा है, माँ के कदमों के नीचे जन्नत है, बाप जन्नत का दरवाजा। वाह वाह, बहुत अच्छा पैगाम है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हज़रत, उलमाए अहले सुन्नत, झारखंडी बाबा। ये भी देखिए यही पार्टी, यही सब हम सोचे बस पार्टी आ रहा है, पार्टी चला गया, चलो 55 मिनट तो हो ही गया है, 5 मिनट और बोलना है हमको, क्या है 5 मिनट सुनोगे? कितना आदमी सुनना चाहते? थोड़ा हाथ उठाइए, खाली हाथ में बचा है, हाथ मत उठाइए। 1 घंटा होने लगता है, मेरा पता नहीं दिमाग किधर चला जाता है, हम तो कुछ भूलने लगते हैं। जब तक इनकमिंग चालू रहता है तब मेरा आउटगोइंग चालू होता है। इनकमिंग घर से बंद देते हैं, आउटगोइंग इधर से बंद कर देंगे, बीच में जीएसटी लागू, स्विच ऑफ, तकरीर खत्म। इसलिए तकरीर अगर जारी रखना है तो बीच बीच में इनकमिंग चालू रखना, 2-4 लोग खटाखट उठते रहना, थोड़ा थोड़ा आते रहोगे, तकरीर मेरी होती रहेगी। कहें सुभान अल्लाह। जैसे अरे माशाल्लाह माशाल्लाह, क्या मोहब्बत है। ये पहली बार इतना बड़ा पता चला कि सतपुतिया में एक मर्द है, सतपुतिया में एक दीवाना ऐसा है जो 500 बाबा को, एक ही दीवाना है, 2 नहीं निकल सकता। अरे माशाल्लाह, क्या मोहब्बत है, क्या मोहब्बत है। अरे माशाल्लाह, क्या मोहब्बत है। ये सब मोहब्बत रखो। टाइम बढ़ गया, टाइम बढ़ गया, उधर से बढ़ा, उधर से बढ़ा, 1:30 बजे ये मोहब्बत है। इधर मत आओ, इधर मत आओ, इधर आने से टेंशन पड़ता है।
मेरी माँ बहने बहू बेटियां भी सुन रही, सुनो, आपको कहीं नहीं जाना, शोहर से मोहब्बत करना। शोहर काम करके, मजदूरी करके, गोरू व्यापारी हो, बैल बकरी व्यापारी हो, या कहीं और खेती बाड़ी हो, या कहीं और बिजनेस कारोबार हो, चाहे वो राजमिस्त्री हो, चाहे वो कोई काम करके बाहर से मेरी माँ बहन घर घुसे, यानी सतपुतिया आ जाए, जो ही आपके घर में शोहर घुस जाए, अगर तुम काम कर रही हो, काम को छोड़ दो, कुछ कर रही है वहां को रोक दो। शोहर आ गया है, सब काम छोड़ो, गिलास को पकड़ो, पानी को भरो, दोनों हाथ से पकड़ना, शोहर के पास जाना, शोहर को देख लेना, हो सके तो थोड़ा सा मुस्कुरा देना, शोहर के हाथों में अपने दोनों हाथ से एक गिलास पानी दे देना, शोहर के बगल में थोड़ी देर बैठ जाना। किताबों में आया है जब कोई बीवी अपने शोहर के हाथ में एक गिलास पानी देती है, उनके नामाया माल में एक जिहाद करने में जितना सवाब मिलता है, उतना सवाब उस बीवी को मिलेगा जो बीवी अपने शोहर के हाथ में पानी देके उनके बगल में थोड़ी देर बैठ जाती है। तुमको जाना था, कैसे चला जाता है? सोच के देखो लड़का कितना बड़ा नुकसान किया है। चलिए इस तरह नहीं होना, उठना माशाअल्लाह। यहाँ बहुत सारे दीवाने हैं, सब दीवाना आएगा, ऐसी बात नहीं है। माशाअल्लाह मोहब्बत करता है और मोहब्बत करना भी चाहिए। अल्लाह का करम है, सतपुतिया के लोग देख कैसी मोहब्बत। जा बेटा सोना सोना लाल बहुत अच्छा है। हालांकि बच्चों के हाथ से लेने का मन नहीं करता, लेकिन नहीं लेने से इस मौसम में काम भी नहीं चलता, लेना पड़ता है। क्या कीजिएगा, मोहब्बत। बहुत से आजम बड़े पीर दस्तगीर का सदका है कि हम सुन्नी और उलमा, हम सुन्नी मौलाना गदगद नहीं गदा गद। सही बता रहा हूँ, रबीउल अव्वल से निकले 11 हम लोग 12 महीना जैसा, 12 महीना मिला, फातिहा दुरूद खाओ कमाओ, गदगद रहो, गदागद रहो, नबी की खाते हैं उसी का गाते हैं। अब हम लोगों के पीछे कुछ टोपी वाला कुछ मौलवी लोग पड़ा है। अब सोच के देखिए कितना खत्म बात बोलता है। हम शबे बारात के मौके पे हम घर में सूजी लाते हैं, हम चना दाल खरीदे, हम गड़ी किशमिश लाए, हम घर की बहू बेटी बनाए हलवा और किताब में खोजे। वो सोचो भाई ये क्या तरीका है? हमको हजम होता है, हम खाते, अब तुमको बिदअत कैसे सीखा? कौन किताब में हलवा मना है खाने? ये दिखाओ ना, हलवा मना है खाने, पूरा होटल में हलवा बनता है, वहां का जहाँ जमशेदपुर में 2-3 मशहूर होटल है, वहाँ सुबह सुबह हलवा पूरी बनाता है। तुम जाके बंद करो कि हलवा कौन किताब में है, देख में भर के रख देगा, बोल देख में मैं रहा। अजब तमाशा है, हम हलवा पकाए हम और किताब में खोजे वो हलवा कौन किताब। हम बोले हलवा किताब में कहाँ मिलेगा, हलवा कढ़ाई में, और हम लोग किताब में खोजते हैं, हम लोग कढ़ाई हम लोग ढक के रखते हैं। तुम लोग खोजते खोजते थक जाओ, हम लोग खाते खाते नहीं थकेंगे। तुम तो घूमते रहो, हम लोग खाते रहे। सवाल है। अब रबीउल अव्वल में झंडा गाड़े, किताब में खोजे। जब इलेक्शन आता है, चुनाव होता है, तो एमएलए का झंडा, एमपी का झंडा, जिला परिषद का झंडा, मुखिया का झंडा, समिति का झंडा, कपाल में बांधा, गाड़ी में बांधा, चाल में बांधा, मोड़ में बांधा। हाँ जीतेगा 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 जीतेगा, तब ना जाए भीतर तो नहीं सोचता। अगर नाजायज होता तो सबका झंडा होता, खाली मेरा ही वाला। पता चला उन जैसे लोगों को दुनियादार का झंडा मुबारक हो, हमारी सुन्नियों को अहमद झंडा भी गाड़ा। इसी झंडों ने तो हुकूमत के नींद को हराम कर दिया। आज मुसलमान नबी के नाम पे सड़कों पे नहीं निकलता तो मुसलमान की पहचान मिल जाती।
आई लव मोहम्मद का पोस्टर लगाने पर जब एफआईआर हो सकता है जेल में डाला। अब तक भारत में 26 मुकदमा हो चुका है। कितना मुकदमा? 26 मुकदमा आई लव के नाम पे हो चुका है। आई लव मोहम्मद के नाम पे कितना? 1488 आदमी को अब तक उस पर मुकदमा में अभियुक्त बना चुका है। 117 आदमी को गिरफ्तार कर चुका है। आई लव मोहम्मद के नाम पे सोचो देश कहाँ चला गया है। देश किनके हाथ में चला गया? उन लोगों के हाथ में चला गया जिनका न रूपी नेता का है, न भाषा नेता का है, न चाल नेता का है, न ढाल नेता का है। देखने से लगता हवाई अड्डा, और वो कहता है मुसलमान को हम मिटा देंगे आई लव करने पर। बरेली के सबको गरीब छोटे छोटे बच्चे निकले, आई लव का नारा लगाया। उसको क्या आरोप दिया? पत्थर फेंक रहा था, पिस्तौल निकला। और जब फतेहपुर में मजारों पे हमला किया 250-300 पुलिस प्रशासन की मौजूदगी में, तब तेरी पुलिस की जनता कहाँ चली गई थी? तब तुम्हारे हुकूमत कहाँ गई थी? तब तुम्हारा प्रशासन कहाँ था? तब तुम्हारे कानून कहाँ था? सिर्फ गरीब मुसलमानों पर लाठी चलाओगे? हिम्मत है वहाँ उसना मर्दी दिखाओगे? जब तेरा आदमी मिला तो लाठी को रोगा। टोपी दाढ़ी देखने को इतना एनर्जी, याद रखना अगर तुमको टोपी दाढ़ी वालों से नफरत है, इंडिया गेट में 61,394 मुसलमानों का नाम आज भी इंडिया गेट में लिखा है। वो मेरे बाप दादा का नाम है, मेरे बाप दादा का नाम है। वाह वाह कि मुसलमानों का नाम नहीं रहना चाहिए। आजादी में मेरे बाप दादा ने खून बहाया देश में। 15 साल तक अबुल कलाम आजाद ने जेल में चक्की पिसा है, तब भारत को आजादी मिली। अशफाकुल्लाह को गोलियों से भूना है, तब भारत को आजादी मिली है। शेख भिखारी को दर्दों पे लटकाया, तब भारत को आजादी मिली है। मोहम्मद हसन को आग में झोंका, तब भारत को आजादी मिली है। अल्लामा पहले खैराबादी को काला पानी की सजा दिया, तब भारत को आजादी। हम किसी के रहम करम पे भारत में नहीं रहते। जो नेता अपने कार्यालय में 52 साल से झंडा न फहराए, भारत के तिरंगे से नफरत करे, आज जो मुसलमान को कहे देशद्रोही है, मुसलमान को कहे वो देशभक्ति का सर्टिफिकेट, तुम मांगने वाले कौन हो? इसलिए तू ना घबरा। अरे इस देश में जितना देश के प्रधानमंत्री का हक है, उतना मौलाना झारखंडी का हक है, जितना एक नेता का हक है, उतना गरीब मुसलमान का हक है। मुसलमान इनकलाब जिंदाबाद कहने वाला मुसलमान, पहला तिरंगे का डिजाइन करने वाली सुरैया बानो भारत के मुसलमान की बेटी, सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, हम बुलबुले हैं इनके, ये गुलसिता कहने वाला भी मुसलमान। हो मत हो परेशान, ये कुर्सी 4 दिन में चली जाएगी। इस्लाम कल भी था, इस्लाम आज भी है, सुबह क़यामत तक इस्लाम जिंदा रहेगा। इस्लाम के जाने वाले धरती से मिट गए। 22,000 फौज मैदान करबला में खा पी के उतरा था। यजीदियों का खानदान का नामो निशान तक मिट गया। एक हुसैन के घर का चिराग इमाम से वाबदी बच के करबला से गए। भाई हुसैन का घराना पूरी दुनिया में छा गए। पता चला जुल्म मिटने वाली चीज है और सब्र छाने वाली। सुभान अल्लाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, उलमाए अहले सुन्नत जिंदाबाद। मुसलमान अपने बेटा शादी में पड़े, वो मुसलमान का इस्लाम खतरे में, शर्म नहीं आ रही है? बेटा बेच के पड़ाका फोड़ने वाला मुसलमान, बेटा बेचता है हजरत 3-3 लाख में, 5 लाख केटीएम गाड़ी, मोटा टर वाला लड़का है, 35 किलो गाड़ी है, 1.5 कुंटल बेटा बेचता है। अफसोस नहीं लगता। और वो पड़ाका 10-10 हजार का मुसलमान पड़ाका शादी फोड़ देता है, इमाम को नहीं देगा पैसा, फातिहा गा के 5 टका नहीं देगा, पड़ाका फोड़ दिया 10,000। इसलिए सरपतिया के जलसे में आने वाले मुसलमानों, आज से पड़ाका फोड़ना बंद कर दो। और पड़ाका में देखो कोई फायदा नहीं नजर आ रहा है। आज से अगर फोड़ना है तो सीधे बम फोड़ दो।
पड़ाका बंद करो, बम लेके जाओ, 2-4 का बम समझी के घर में मार दो, पूरे खत्म, सीधे तुम जन्नत चले जाओ। पड़ाका लेके अगर पड़ाका फोड़ना सवाब होता तो आप लोगों को पड़ाका हम लोग छूने नहीं देते। जब सवाब है, मौलाना सब काम कर ही लेता है, तो शादी में पड़ाका क्यों नहीं फोड़ता? पगड़ी मार के, खुशबू लगा के, पड़ाका झोला लेके आगे गाड़ी बैठ के फूंक के डबल सवाब आपको छूने देते। आप लोग तो हम लोग बोल मौलाना है, हम लोग बम लेके जाते हैं, वो खदान में डाना माटी नहीं पड़ता है, उसको 10-20 को ले लेते, समझी चारों कोना मार के सीधे उड़ा देते, जन्नत घुस जाए। जब तमाशा अगर डीजे बजाने में सवाब मिलता तो डीजे गाड़ी में क्यों बांधते भैया? डीजे समझी पीठ में बांध के ले जाते, सीधे धीरे धीरे चलते, 10-10 कदम में सिर्फ सवाब मिलता। क्या मुसलमान पे शर्मी का हाथ पार कर दिया? नबी की सुन्नत अदा करने जा रहे हो, प्यारी सुन्नत है, अल्लाह के रसूल की नबी की सुन्नत है, उस सुन्नत में पड़ाका कहाँ लिखा है? उसमें डीजे क्या लिखा है? 3-3 दिन तक डीजे बजता है, दरवाजे पर डीजे बज रहा है, बॉक्स बड़ा बड़ा खड़ा कर दिया है, घर में टीन का टाटी तक नहीं है, कुकुर घुस रहा है, निकल रहा है। पहले दरवाजा बना दो ना, कुकुर कम से कम नहीं घुसे। कौन सी शादी कर रहा है? इधर बॉक्स बज रहा है, उधर कुकुर घुस रहा है, अफसोस नहीं लगता? उन पैसों को बचा, 15 गाड़ी 20 गाड़ी लेके जाते हो, खुदा के वास्ते बेटी बाप बना सकते, कहीं उनकी आह लग जाए, तेरे बेटे में कहीं बर्बादी के कगार पर बेटा खड़ा ना हो जाए। इसलिए बेटी रहमत है, बेटी नेमत है, बेटी बहार है, बेटी खुशहाल है। माँ बने तो कदमों में जन्नत, आंचल उठा दे तो दुआ में जन्नत। आज का जलसा लोग बड़ी सुकून से सुन रहा है। गर्मी काफी है, कमेटी में पंखा नहीं, वो पंखा लगा दे, कितना अच्छा होता है। हाँ, इतना पसीना निकल रहा है तो क्या करेंगे? हाँ, 1 घंटा की सूरत से बोलना होगा। मैं बोल रहा था 11:15 से मैं कुर्सी पे बैठा हूँ, तो बैठे थे बहुत पहले, लेकिन मैं शुरू किया हूँ 11:15, आधा घंटा हो गया। 30 मिनट आपको सुनना होगा, 30 मिनट में आप भागे चाहे बैठे, अगर आप भाग भी जाइएगा फिर भी हमको 30 मिनट में पूरा करना होगा। हम आए हैं तब, और आप लोग लगता है कि 30 मिनट से पहले भाग जाएंगे, आएंगे कि नहीं? क्यों नहीं भागेंगे? भागिए पूरा मैं हाथ उठा के गया रसूलुल्लाह, आधा घंटा और सुनिएगा, आधा घंटा और सुनिएगा, बोलिए ना, और 1 घंटा बोलिए, जितना बोलिए, और 2 घंटा सुबह तक। आप लोग को उड़ीसा में एम्बुलेंस का क्या नंबर है? हमारे यहाँ 108 चलता है। आपके यहाँ भी कमेटी वालों से कहो कि वो फोन करके रोड पे खड़ा रखेगा। एक मौलाना झारखंड से आया है, 2 घंटा बोलेगा, बेहोश हो जाएगा, गाड़ी में उठाएंगे, हॉर्न बजाएंगे, वो जाके सीधे हॉस्पिटल में एडमिट करा रहे। लेकिन अल्लाह का करम में कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होगा, क्योंकि पर्दे ही काम करते हैं। इसलिए कि मोहम्मद के गुलामों पर बुढ़ापा आ नहीं सकता, और यहाँ जितना बूढ़ा बैठा है कोई जन्नत जा नहीं सकता। यही तकरीर कर दिए थे कल जालेश्वर में, 3 गो बूढ़ा उठ के खड़ा। हम बोले बैठे थे, चावल का है बैठेंगे मौलाना साहब, जब जन्नत जैबन करेंगे बैठ के कहा होगा। सही बात है, कोई बूढ़ा जन्नत नहीं जाएगा, जो जन्नती होंगे वो बूढ़ा ही नहीं होगा, अल्लाह का हुक्म होगा। जितने जन्नती होंगे अल्लाह सबको जवान बना देगा, जवान कर देगा, और जवान बना के अल्लाह जन्नत अता करेगा। तो नमाज पढ़िए, वो नमाज में इमाम साहब कौन है यहाँ के? आपकी नमाज में आपके मोहल्ले में लगभग 5-6 घर, कितना है? 80 घर में 5 नमाजी और बाकी 75 घर हाजी साहब है। सोचो, वो भी 5 कब? जब मौसम बढ़िया रहा तब। अगर बादल छा गया तो सीधे 3, गरज दिया तो 2, अगर मलक दिया बिजली कड़क गई तो 1 भी नहीं। इमाम जिन की तरह खड़ा है।
और वो सुबह कहेगा इस्लाम खतरे में है, मैंने इस्लाम खतरे में नहीं, इमाम खतरे में है, मस्जिद में अकेले पड़ा है। आओ बेटा सुना मेरे लाल, अल्लाह ताला उन्हें पनाह बरकतें अता फरमाए। माशाल्लाह। देखिए आप लोग अच्छा सुन रहे हैं, अभी बहुत फरमाइश किया है, इतनी फरमाइश के हजरत इस पर बोलना है, उस पर बोलना है। अच्छा कुछ लोग तो मुझको देखने के लिए भी आता है, कुछ लोग सुनने आता है, कुछ लोग झारखंडी को देखने के लिए। सही बता रहा। अभी एक जगह चल गए थे, बूढ़ा हाथ पकड़ा, बाबा 2 साल से मोबाइल में देखते थे बाबा, आज आपको जिंदा देख लिए बाबा, क्या करें। तो वो ऐसा होता है, लोग देख लेता है तो मोहब्बत है, लोग प्यार भी करता है। माशाल्लाह बड़ा अच्छा। मेरी माँ बहने बहु बेटियां भी बैठी है, एक दो खुराक उनको भी देना। वो लोगों को नमाज पढ़ने कहिएगा 50 बहाना। मेरी माँ बहने सुनो, तू कनीज़े फातिमा बन, तेरे नस्लों में बेटा गुलाम हुसैन पैदा होगा। रोशन ज़मीर शेख अब्दुल कादिर जिलानी की माँ रात भर कुरान पढ़ के सोती थी। बेटा अब्दुल कादिर पेट में होता, माँ कुरान पढ़ती, बेटा याद कर लेता, माँ तिलावत करती, बेटा हिफ्ज़ कर लेता। और जब गौसे आज़म दुनिया में पैदा हुए, 18 पारा का हाफिज़ कुरान पैदा हुए। माँ कुरान पढ़ के सोए, बेटा गौसे आज़म पैदा हो। माँ रुकू करके सोए, बेटा हुजूर मुजाहिद मिल्लत पैदा हो। माँ क़याम करके सोए, बेटा हाफिज़ मिल्लत पैदा हो। माँ सजदा करके सोए, बेटा मुफ्ती आज़म पैदा हो। माँ क़याम करके सोए, बेटा ताजुल शरिया पैदा हो। माँ इबादत गुज़ार हो, बेटा आला हज़रत पैदा हो। आज की बेटियां, आज की माएँ बहनें, आज की बहू बेटियां कुरान पढ़ के सोती है, मोबाइल देखते सोती है, फेसबुक चला के, इंस्टाग्राम, अलग फोटो, अलग डीजे, फिल्टर लगा के। आज बोल मेरी माँ बहन, तू तो कुरान पढ़ के अगर सोती तो नस्लों में गौस नहीं, गुलाम में गौस पैदा होगा। 15,000 से ज्यादा मुसलमान की बेटी मुर्तद बन गई, मुर्तद गैर मुस्लिम के साथ चली गई। ये मोबाइल के चक्कर में सतसतिया के जलसे में आने वालों, खुदा के वास्ते अपनी जवान बेटी के हाथ में मोबाइल मत दो, वरना कितना घर देखा गया, सुबह रात में बेटी सोई है, सुबह घर में खाली खाटी है, बेटी नहीं है। खुदा के वास्ते बेटियों पे नजर रख, स्कूल जाए तो बेटी पे नजर रख, कॉलेज जाए तो बेटी पे नजर रख, खेत जाए तो बेटी पे नजर रख, घर में रहे तो बेटी पे नजर रख, छत पे जाए तो बेटी पे नजर रख। मोबाइल मत दो मेरे दोस्त, बेटियों को कुरान पकड़ा दो, बेटियों को किताब पढ़ा दो, कुछ किताबें पढ़ेंगे ताकि वो बेटियां कनीज़े फातिमा बन के जिएगी। कितनी बेटियां निकल के घर छोड़ के चली गई। 2025 में 2200, 2025 में जुलाई तक का रिपोर्ट है, जुलाई तक का रिपोर्ट सिर्फ 2025 में 2200 मुसलमान की बेटियां घर छोड़ के चली गई। खुदा के वास्ते बेटियों को मोबाइल मत दो मेरे दोस्त। आजकल इतना खतरनाक मोबाइल में वीडियो डाल दिया है। 13 साल 14 साल का तेरा बेटा वही फेसबुक चलाता है, इतने अश्लील वीडियो डाल दिया कि उलमा से पूछिए, आप भी देखते हैं। परिवार बैठ के फेसबुक नहीं चला सकते हैं, इतनी नंगी तस्वीरें आ जा रही है। अब वो 13 साल का तेरा बेटा वो फोटो देखेगा, दिमाग उसका हैंग मानेगा, वो किताब पोथी छोड़ देगा, दीवाना बोलना शुरू कर देगा। जहां तहां वो फोन करेगा, पागल की तरह घूमेगा, आवारा की तरह चलेगा, क्योंकि उसके दिमाग में वो लड़कियों की फोटो घूमने लगा है। अब किताब पोथी से उसका दूर उठने लगा है। खुदा के वास्ते 14-15 साल के बेटों को मोबाइल से दूर रखो। अरे 2-4 मिनट अगर देख लेता अलग से बात है, दिन रात मोबाइल उनके पॉकेट में रहेगा, वो बेटा तेरा गुलाम गौस नहीं बनेगा, वो आवारा बन जाएगा। खुदा के वास्ते उन बेटों को भी मोबाइल से रोक दो।
और बेटियों को भी रोक दो, खासकर जवान बेटियों को मोबाइल मत दो मेरे दोस्त। जब हम सोशल मीडिया में आते हैं तो शोहर का नाम सुनते हैं, बेटी का नाम नरगिस बानो है, बेटी का नाम कनीज़े फातिमा है, बेटी का नाम सुरैया बानो है, लेकिन शोहर का नाम कहीं संतोष देखते हैं, कहीं तो जितेंद्र देखते हैं, कहीं तो विनोद देखते हैं। तकलीफ होती है, कौन की बेटी है, काश उसने कनीज़े फातिमा बना दी होती, दीन की तालीम दे दिया होता, उसको मजहब के बारे में बता दिया होता। वो बेटियां पैरों से नहीं लगाती, इसलिए खुदा के वास्ते जवान बेटियों के हाथ मोबाइल मत दो, वरना बेटियां मोबाइल देखते देखते उसका दिमाग हैंग मार जाएगा, 10-11 बजे रात पूरी दुनिया सो जाएगी। अब जवान बेटी 14-15 साल की तेरे घर में बेटी है, अब मोबाइल चलाते चलाते वो फेसबुक में फोटो देखते देखते, इंस्टाग्राम खोलते खोलते उसका दिमाग काम नहीं करने लगता है। तब किसी लड़का मोबाइल में निकाला, व्हाट्सएप तलाश की और वही तेरी बेटी है, किसी और की बेटी होगी। सीधे व्हाट्सएप में लड़का को सीधे कुछ नहीं देखा, 11-12 बजे रात सीधे व्हाट्सएप में टेप कर दिया आई लव यू। लड़का वहां व्हाट्सएप खोल के पागल नहीं बचेंगे, प्यार हो गया प्यार। लड़का माथा खराब, लड़का उल्टा लिखा 4 बजे फोन आई लव यू टू, लड़की 7 बजे फोन करके खाना पीना बंद, जहर खा के मर जाएगी, फांसी ले लेंगे। क्या हुआ? प्यार हो गया। ये प्यार नहीं बेकार है। अरे तेरे बाल बच्चों ने सबका मैसेज पढ़ा, पागल आवारा का मैसेज तेरी बेटी पढ़ी, सबका मैसेज न पढ़ के सिर्फ रब का मैसेज पढ़ती, जिस रब ने 30 पारा कुरान तेरे अपने महबूब के जरिया तेरे नाम उतारा है, वो 30 पारा तेरे घर में जो कुरान है वो रब का मैसेज है। उस मैसेज को तूने खूंटी में लटका के रखा है, तुझे अलमारी में सेट करके रखा है। अरे रब का मैसेज पढ़ता, तेरी बेटी सोती मोबाइल में छेड़खानी नहीं करती, व्हाट्सएप पर आई लव यू नहीं लिखती, बल्कि बेटियां सोते सोते अपनी जबान से कहती अरे मैं सो जाऊं या मुस्तफा, कहते कहते बोले आँख सल्ले अला। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, उलमाए अहले सुन्नत, झारखंडी बाबा। खुदा के वास्ते वहाँ जो मैं बैठा था वहाँ से हम 100 का नोट निकालिया तो चला गया वो। 2 आदमी जो इतना बस बना बना के आया था, बोलो है आई कब आओ, हम चले जाएंगे तो जरूरी है। उसका मिजाज बनाइए, नकीब को भी देने मिजाज बनाइए, इमाम को भी, खतीब को भी। खाली शायर को मत दीजिए, ऐसा नहीं कि शायर का बच्चा, शायर लोग का बाल बच्चा हॉर्लिक्स से पीता है, खाना खाता है, हम लोग का बाल बच्चा क्या यार कतरा पीता है। सबको नजर रखना, सबको दिया करो। आओ बेटा सोना, लेके चल जाए। मोहब्बत है, क्या मोहब्बत है, बहुत अच्छा आपने सुना, सुन भी रहे अच्छा। मौसम बन गया, बारिश अब नहीं होगी, और होगी तुम क्या करेंगे? हम तो कुछ नहीं। और हम लोग भी पहले दुआ करते थे ना तो कुछ रुकती थी कि 5-10 साल से हम लोग को दुआ पसंद कर रहे। आप लोग जो लॉटरी के पैसा हम लोग खिला देते हैं, जुआ पैसा खिला देते हैं, लूडो पैसा खिला देते हैं, हेराफेरी पैसा खिला देते हैं, झूठ का पैसा, इधर उधर का पैसा, तिलक का पैसा 5 लाख लेकर के मौलाना मौलवी खिला देते। अब बताइए हम लोग दुआ करते रसर होगी, ये वो बच्चा फूटने चुपले होगी। अभी एक जगह गए, झारखंडी बाबा आया है, चलो थोड़ा बचवा छुपवा लेते हैं। छोटा छोटा बच्चा लेके 2-4 औरतें आई, बोला बाबा थोड़ा फूंक दीजिए। बचवा हल्का हल्का रो रहा था, ठीक फूंके चिन्ना। झारखंडी बाबा थोड़ा ठीक से फूंकिए। हम ठीक से फूंक रहे हैं, लेकिन उसके घर में खाना खिला दिया है, 40 दिन का मत लाना, वरना जितना फूके उतना चिल्लाएगा। इसलिए कि आप तिलक तो पैसा नाजायज लेते हैं। तिलक बेटी बाप से मांगना हराम है, कलमा बेटे 5 लाख 4 लाख जो मांगते हो ना, ये हराम है। जैसे जुआ हराम, शराब हराम, वैसे बेटी बाप से 3 लाख 2 लाख ATM गाड़ी मांगना भी हराम। हाँ, बेटी बाप अगर अपनी खुशी से 10-20 लाख दे दे ले लो, 10-20 को कार दे दे तो ले लो। बेटी बाप शौक से अपने बेटी दामाद को अगर हवाई जहाज दे दे तो ले लो, लेकिन पहले घर में हवाई अड्डा बनवा लो। मामा का डिमांड है, डिमांड रिश्वत है, रिश्वत हराम है, हराम खाओगे ना
चेहरे पे रोशनी होगी ना रोज़े में बरकत। माशाअल्लाह। इसलिए गौसे आज़म बड़े पीर दस्तगीर जो होली के दरबार में जो भी कोई पूछा जो मांगा है, हजरत ताजुद्दीन बाबा ताजुद्दीन और मैं गरम बैठे, बाबा ताजुद्दीन के पास एक नाई रहते थे जो खत दाढ़ी बनाते, जानते हैं बाबा ताजुद्दीन, जान रहे हैं ना? उनके पास से वो उनके साथ रहते थे, उनके दाढ़ी उनके खत बनाते थे। तो एक मतलब क्या हुआ, बोला कि बाबा हजरत हम अजमेर जाएंगे। कहा छोड़ो इन साल मत जाओ, बड़ी भीड़ है। पिछले साल जाना, 1 साल 2 साल 3 4 साल होते होते कहा बाबा हम जाएंगे। कहा जाएगा, नहीं मानेगा, बोल नहीं हम नहीं जाने जाएगा। तो बाबा ताजुद्दीन ने कहा कि नहीं मानोगे तो जाओ, देखो चिट्ठी लिख देते हैं, अजमेर पहुंचोगे, वो खजूर के दरख्त होगा, वही नीचे वो सफेद बाल सफेद दाढ़ी वाला खूबसूरत बूढ़ा बाबा बैठा होगा, उनको ये चिट्ठी दे देना। उनके नाई ने, बाबा ताजुद्दीन के नाई ने कहा हाँ बाबा ठीक है। जब तो 2-3 साल जब बीत गई, हमने बीता तो बीत गया, तो फिर 4थे साल में बाबा ताजुद्दीन ने एक चिट्ठी लिख दिया, एक खत लिखे, कहा ये मेरा गुलाम है, मेरे दरबार में रहता है, आपके पास जाने का दिल करता है, 4 साल से ये कहता है, आज इसको भेज रहे हैं, जो कुछ मांगेगा इनको दे देंगे। तो बाबा ताजुद्दीन ने एक चिट्ठी लिख दिए और उनको दे दिया अपने गुलाम को। कहा सुनो, पूरे रास्ते में कहीं चिट्ठी को, इस खत को, पत्र को, लेटर को खोल के देखना नहीं, पढ़ना नहीं, सीधे जाके अजमेर में उसी को दे देना। ये लेके चला, चलते 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 कुछ दूर गया, आगे पीछे देखा कोई देख रहा है क्या, बोल नहीं, चलो खोल के पढ़ते हैं क्या लिखा है। जाके साइड में खोला, सफेद कागज, कहीं कुछ नहीं, इधर उधर देखा, चुपचाप डाला। बाबा लिख रहे थे उंगली से, कुछ नजर नहीं आया। फिर मुड़ा चल दिया। चलने के बाद अजमेर पहुंचे, मुलाकात हो गई, दे दिए, रुका, देखे खड़े हो गए, खड़े हो गए, खड़े हो गए, खड़े हो गए, बहुत देर तक। उसके बाद फिर गरीब नवाज देखे, फिर उसको उल्टाया कागज, उसी का पन्ना को, उसी चिट्ठी को उल्टा पीठ में लिख दिया, लिख करके दे दिए, मोड़ दिया। कहा कि हे बाबू जाना, ये पत्र कहीं मत खोलना, अपने पीर से आपको दे देना, अपने हजरत को ही देना, रास्ते में खोलना। बस वो गुलाम चला, चलते चलते आया। आने के बाद फिर रास्ते में देखा आगे पीछे कोई नहीं है, फट से खोला, आगे पीछे कुछ नहीं नजर आया। ये पागल की तरह यार उधर लिखा, हमने देखा, नहीं देख पाए, हजरत लिखे, हम नहीं देख पाए, बाबा ताजुद्दीन लिखे दिए। मेरी माँ बहने, तू रोज 1 गिलास पानी शोहर को देना, रोज एक जिहाद का सवाब मिलेगा, डेली दोगे उतना सवाब मिलेगा, 30 दिन पानी दोगे 30 जिहाद का सवाब मिलेगा, 1 साल पानी दोगे, सवाब को जोड़ लो, 10 साल अपने शोहर के हाथ में, दोनों हाथ से पानी मुस्कुरा के देना, नेकियों का पहाड़ हो जाएगा। हम लोग के बहू बेटी देती है, दोनों हाथ से पानी देगी, मुस्कुरा के देगी, अगर देगी भी तो गिलास आपका सतपुतिया बहू बेटी नहीं, यहाँ बहू बेटी सब दूध के धुले हुए हैं, इस सब जमशेदपुर के उस पार के यहाँ। इसलिए मेरी माँ बहने, आप श्रृंगार करें, क्रीम पाउडर लगाना गुनाह नहीं, कान में बाली पहन, हाथ में चूड़ी पहन, चेहरे का श्रृंगार कर, माथा को झाड़ के शोहर के पास जाना, 2 रकअत नफल नमाज का सवाब मिलेगा। और गैरों को दिखाओगी तो क़यामत के दिन चेहरे से गोश्त गल गल के कट कट के गिरेगा। पता चला श्रृंगार करना भी सवाब, शोहर के हाथ में पानी देना भी सवाब, और बिन बोले शोहर की खिदमत करना, यानी शोहर काम करके मजदूरी करके थके हारे घर आ जाए। मेरी माँ बहन, तुमको शोहर के पास जाना है और उनको खिदमत क्या करना है, उनके हाथ पाँव को दबा देना है, उंगली को चटका देना है, उनकी सेवा करना है। जो बीवी बिन बोले अपने मन से शोहर के पाँव दबाती है, उस बीवी के नाम अमाल में 70 तोला सोना गरीबों में खैरात करने में जितना सवाब मिलता है, उतना सवाब उस बीवी के नाम अमाल में लिखा जाता है जो बीवी बिन बोले अपने मन से अपने शोहर के पांव दबाती है। लेकिन आजकल के दौर की बहू बेटियां बिन बोले शोहर के पांव नहीं दबाएगी, अगर मौका मिले तो
यहाँ सतपुतिया में नहीं, यहाँ बहू बेटी सब दूध के धुले है। ये सब बात चाय बसा उस पार की है। मेरी माँ मान आप लोग ठीक ठाक बिन बोले दबाएगी, दबाएगी गुर्दुन वो जानती है ये 3 लाख मेरे बाप से लिया है, मेरे दरवाजे पे जाके बड़ा का फोड़ा है, डीजे बजाया है, तब जाके ये दिन आया है, आज नहीं छोड़ेंगे। माशाल्लाह सुभान अल्लाह, माशाल्लाह बड़ा अच्छा आप लोग सुन रहे हैं और माशाल्लाह बहुत बड़ा अल्लाह का करम है। बहुत अच्छा अल्लाह का करम है। पूरा मजमा कहे सुभान अल्लाह। तो माँ के कदम में क्या है, यही तकरीर कर रहे थे मतलब जमशेदपुर में 2 लड़का मखदूमपुर में उठ के खड़ा, हमने कहाँ जा रहा बेटा, बोले कहा सुने तकरीर हजरत, हर मौलाना यही सब कहता है माँ के कदम के नीचे जन्नत है, बाप जन्नत का दरवाजा है। बहुत दिन से सुनते हैं कि माँ के कदम में जन्नत है, बाप जन्नत का दरवाजा है, और सास ससुर के कदम के नीचे कुछ है कि नहीं है। हमने बोला बेटा बैठ जा, सास ससुर के कदम के नीचे गोदरेज है, अलमारी है, पलंग है, सोफा सेट है, स्क्रीन टच है, 3 लाख नगद है, केटीएम गाड़ी है। का हजरत सब दिया है, कले फिर मंगा फकीर पूरा खानदान मांग के लिया है। ए मुसलमानों याद रखना, तुम कितने बड़े हो गए हो, अपने औलाद को ना बेचो, बल्कि तेरा बेटा कहेगा बाबा नबी के नाम पे गलियों को सजाया था, नबी के नाम पे घरों को सजाया था, नबी के नाम पे मोहम्मद मुस्तफा के नाम पे घरों को सजाया था, जुलूस से मोहम्मदी निकाला था, सड़कों पे चला था, हाथ में झंडा लिया था, सब मिलके कहा था कौन देता है देने को मुंह चाहिए, अरे देने वाला है सच्चा। तो फिर बेटी बाप से क्यों मांगोगे, देने वाला रसूल है। इसलिए मुसलमानों आज का जलसा 100% कामयाब है। माशाल्लाह बड़ा अच्छा आपने सुना, मैंने 1 घंटा बोल दिया। आप लोग सोचते हो कि झारखंड बहुत जिद्दी मौलाना है, ये बहुत देर तक बोलते, आप लोग सोचते होंगे मन में, क्यों नहीं सोचते, सोचिए। देखिए 1 घंटा हो गया लेकिन आपका मन नहीं भरा, थोड़ी देर और बोलना होगा तो हम कैसे बोलेंगे, हमको 1 घंटा बाद बोलवाना होगा, हम नहीं बोलते हैं, आप बोलवाते हैं, आपका पाँव घर से उठेगा, इनकम चालू रखिएगा तब मेरा आउटगोइंग चालू होगा। पूरा मजमा कहे सुभान अल्लाह, हम तुमको उठा के कहे या रसूल अल्लाह। अल्लाह माशाअल्लाह मेरी माँ बहन, तुम अपने शोहर को सलाम करना, रोज मत करना, लेकिन जिस दिन जुम्मा पढ़ के घर आ जाए, जुम्मा की नमाज के बाद शोहर को सलाम करना, झोपड़ी करीब की होगी, जन्नत का नमूना दिखाई देगा। हम लोग के बहू बेटी सलाम करती है, हमारी बहू बेटी सलाम करती है, वो लोग 1 दिन करेगी साल, 1 साल में 1 दिन सिर्फ ईद में एचडीसी ईद के सलाम सुने हैं। हम लोग के बहू बेटी तो डेली सलाम करेगी, सिस्टम नहीं है। ये लोग क्या सोचती है, खाली ईद में सलाम करना चाहिए, वही करेंगे। ईद शोहर ईदगाह से आ रहा है, बीवी सब दरवाजे में खड़ी है, लगता है चौकीदार पड़ी है। ईदगाह से आ रहा है, अपना बेटा पूछता है तेरा बाबा आ रहा है, बेटा कहता हाँ आ, तो उसकी माँ तैयार हो जाती है, आज तेरा बाप नहीं छोड़ेंगे बेटा, आज सलाम करेंगे, आज ईद है। ठीक दरवाजे पे शोहर आया, और आजकल के बहू बेटी ऐसे नहीं करेंगे, 1 साल का सलाम है, वैसे कैसे करेंगे, दुपट्टा ओढ़नी, चादर साड़ी हाथ लेके, ठीक शोहर को देखा अस्सलाम वालेकुम। ईद में सलाम, बकरीद में मिस कॉल, बाकी साल सोचो वो भी सब सलाम ईद में नहीं करेगी, पहले कपड़ा देखेगी। अगर आपने ईद में कपड़ा ठीक ठाक दिया तब सलाम ठीक ठाक, अगर कपड़ा मोटा मोटी रहा तो सलाम मोटे मोटे।
लेकिन नबी की बेटी फातिमा, कौन फातिमा? वो फातिमा जिनका अब्बा तमाम पैगंबरों का सरदार, जिनका शोहर तमाम वलियों का सरदार, जिनका बेटा तमाम शहीदों का सरदार, वो फातिमा बन गई वो तमाम जन्नती औरतों का सरदार। 1753 होता लेकिन फातिमा के पेशानी में कपड़ा पट्टा और उसके मोती का चमक नहीं, उसके पेशानी सजदे से उठा दी तो मोती से ज्यादा फातिमा का सजदा चमका। क्या नौजवान ने जो मेहनत की है, हक अदा हो गया। लड़का ने जो मेहनत किया था, इतनी बारिश में घबरा गए थे, घबरा गया था। और आपके सदारत में गौस पाक का करम है, जैसा कामयाब है। हालांकि कुछ मेहमान और भी आते, कुछ मेहमान और भी आते। हाँ माशाअल्लाह माशाअल्लाह माशाअल्लाह। आज हम नमाज़ बनाए नहीं पढ़ेगा तो सुबह जबरदस्ती पढ़वाएंगे। पढ़ना सुन्नी मुसलमान मोहब्बत है, क्या मोहब्बत। देखो एक चीज बताते हैं, अरे बता दें कितना आदमी सुनना चाहते तो हाथ उठाइए। माशाअल्लाह। मुसलमान पर नमाज क्या है? फर्ज है। क्या है? फर्ज है नमाज। गौस ख्वाजा कुतुब वली जितने बने सब नमाज पढ़ के बने। नमाज पढ़िए जितने जानते हैं, जैसे जानते हैं, मेहनत कीजिए। अगर आप दो टाइम में हटिया चले जाते हैं, गुरु लोग निकल जाते हैं, कोई काम में चले जाते हैं, तो मत सोचिए कि 2-3 टाइम कहाँ चलेगा। नहीं, आप मगरिब का घर आते हैं, मगरिब में घुसे लेकिन मस्जिद जाइए। ईशा के टाइम एक ही टाइम जाइए, आदत बनते जाएगी। जिस दिन नमाज आपको देख लेगी वो नमाज आपको पकड़ लेगी, और जहाँ नमाज पकड़ लेगी तुम नमाजी बन जाओ। चली जाइए, देखिए मोहब्बत कैसे नमाज इस कदर पढ़ो, ऐसा पढ़ो तो खुदा का जलवा मैं देख रहा हूँ, खुदा मुझे देख। अफसोस लगता है कि इतने बड़े बस्ती में मात्र 5-6 नमाजी है, वो भी मोटा 2 दिन गया 3 दिन गया। लेकिन नमाज पढ़िए कम से कम। आज के इस जलसे में 20 नमाजी बोले थे हमारे, 25 कोई बोला तो 10 नहीं। आज के इस जलसे में कम से कम इंशाअल्लाह कहिए बड़े तीन दस्तगीर 11वीं शरीफ के निस्बत में गौसे आजम के सदक़े में 11 आदमी अगर तैयार हो जाए नमाज के लिए तो ये जलसा पूरे उड़ीसा, पूरे जमशेदपुर, पूरे झारखंड, बंगाल, उड़ीसा पूरे इलाके में सतपुतिया एक खबर पहुंचेगी कि वहाँ जलसा भी हुआ और नौजवानों ने नमाज के लिए वादा किया कि नमाज शुरू करेंगे, पढ़ेंगे इंशाअल्लाह। तो ये पैगाम पहुंचेगा, पूरे हिंदुस्तान के नौजवान जागेगा। एक आप यहाँ से जला दिए तो पूरा उड़ीसा छा जाएगा। जहाँ जहाँ जलसा होगा हम कहेंगे मुसलमान देखना हो, गरीब जरूर है लेकिन नबी का दीवाना है, वो सतपुतिया का मुसलमान है। कोई एक आदमी ऐसा कि झारखंडी बाबा इंशाअल्लाह जुम्मा से हम कोशिश करेंगे नमाज पढ़ने के। मैं नहीं कहता कि मस्जिद में पढ़ा रहा, मदरसा का बच्चा नहीं, मदरसे के बच्चा तो पढ़ने ही हो। है कोई ऐसा आदमी कि हजरत अब की जुम्मा से हम कल नहीं बोलते, अब तैयारी कर लो, जुम्मा के दिन से मुहासब हम कोशिश करेंगे। 1-2 टाइम इधर उधर चले जाते क्या होगा? नहीं, आप आए एक कोई आदमी, एक आदमी कोई एक या अल्लाह सब बात है। कितना आदमी सतपुतिया का, थोड़ा हाथ उठाइए ना, सतपुतिया वाला खाली सतपुतिया का बस्ती के, खाली बस्ती क्या आप लोग सब नमाजी
आप लोगों में से 5 लड़का जलसा करने वाले छोड़िए, जलसा जो कराने में आगे पीछे मदद किया, मेहनत किया, इतना बड़ा पंडाल पानी में खट के भीग भीग के जो आपने किया, उन 5 लड़कों से, उन्हीं 5 नौजवानों से, हे नौजवानों तुम आगे बढ़ो, इनकलाब पैदा होगा। तुम जब 15 साल के मस्जिद में जाओगे तो 45 साल वाला मजबूर हो जाएगा, वो शर्म से पानी पानी चूर हो जाएगा। जब 15 साल का दीवाने का आलम है। ये देखिए माशाल्लाह माशाल्लाह, आगे आ जाओ, दिखाओ मोबाइल, दिखाओ, उधर दिखाओ मोबाइल। हाँ आएंगे। कितना बेटा? माशाल्लाह माशाल्लाह, अरे माशाल्लाह। देखिए आप लोग नमाजी बनिएगा तो 500 दिल कहाँ रहता बेटा? अरे बोलना, लेफ्ट साइड रहता है दिल। तुम लोग तो जानेगा, तुम लोग दिल का मास्टर है। ये लोग का दिल के बारे में पूछो रे बाप, इन लोग का काफी चेक करना, काफी में दिल बनाता है और वो तीर मार देता है। हम बोले क्या है बल दिल का है। माशाल्लाह। आज मेरी तकरीर से ज्यादा सुनना हो यूट्यूब चला जाना। कहाँ जाना? एक जगह बोले थे यूट्यूब चला जाना, पूरा पूछ रहा था, हाँ झारखंडी बाबा यूट्यूब टेटो उसी तरफ है, यहाँ यूट्यूब जमशेदपुर तरफ है। कुछ सोचा यूट्यूब किसी गाँव का, झारखंडी बाबा लिखना, सिद्दीक हसन झारखंडी लिखना, झारखंडी मौलाना लिखना। मेरी तकरीर में किस्सा कहानी लतीफा चुटकुला नहीं होता। मैं हंसाने वाली तकरीर भी नहीं करता हूँ। मेरी जितनी देर तकरीर हुई 1.5 घंटा, कोई लतीफा कोई किस्सा कोई कहानी नहीं। मेरा बोलने का अंदाज ऐसा है कि पूरा हिंदुस्तान पागल है सुनने के लिए। मेरी तकरीर में इसलाह मुआशरा है। मेरी तकरीर जब सुनोगे दिल से, तब तेरी दिल की दुनिया बदल जाएगी। मैं वही चीज कहता हूँ, उसी नस में हम हाथ रखते हैं जहाँ दिखता है, जहाँ मुसलमान उस चीज से रोजमर्रा की जिंदगी करती है। आज इंशाअल्लाह आप 11 नमाजी बने। कल मैं रांची में ये बात कहूँगा, वहाँ भी बनाएंगे, कहेंगे अगर मुसलमान देखना हो। मैंने बिल्डिंग तो बड़ी बड़ी नहीं देखा, बड़ी बड़ी हवेली नहीं देखा, बड़ी बड़े बंगला नहीं देखा, लेकिन वहाँ के मुसलमान के दिलों में इश्क़ मुस्तफ़ा देखा, नबी का मोहब्बत देखा, अल्लाह का खौफ देखा। बारिश में जलसा सजाया, 11वीं सदी में 11 नमाजी बन गए। इन लोगों के नाम से मतलब पूरा मजमा नारा लगा दे, नारे तकबीर, नारे रिसालत। एक बच्चे की तबीयत खराब है, अलील है, अल्लाह ताला हॉस्पिटल में इलाज है। मौला उस बच्चे को इस गौसे आज़म के जलसे के सबसे मुझको शफा नसीब दे दे। मौला उनकी हर बीमारी से दूर कर दे। पूरा मजमा दिल से, आत्मा से, हृदय से, कल्ब से, जिगर से, प्रेम से, यकता से, समानता से, समता से, मानवता से दिल किया था गहराइयों में उतर कर सब मिलकर झूम कर मेरे साथ मिलकर कलमा पढ़ने ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूल